So in this video, we are going to study about greenhouse effect. So greenhouse effect is a natural process that warms the Earth's surface. When the sun's energy reaches the Earth's atmosphere, some of it's reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of Earth. So basically greenhouse effect क्या है? पहली चीज, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस. तो जब भी सन की एनर्जी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है, सो कुछ रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड. तो जो एब्जॉर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ सम गैसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर और सरफेस ऑफ अर्थ को क्या करती है? वार्म करती है. सो आई होप ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्लियर टू यू. सी, लुक एट दिस डायग्राम. सन से सनलाइट आ रही है एंड सम लाइट्स जो है विच इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम बिकम्स हीट. CO2 and other gases in the atmosphere trap the heat. उन्होंने क्या किया? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है, उन्होंने क्या किया? उस हीट को ट्रैप किया और कीपिंग द अर्थ वार्म. और ये क्या कर रही है? अर्थ को वार्म रखती है. सो दिस इज बेसिकली अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये तो क्या है? नेचुरल है. सो इट इज गुड. बट जो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है? वी आर गोइंग टू स्टडी. मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. These are main greenhouse gases. Water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, chlorofluorocarbons. These are main gases. और भी gases हैं, but these are important. These are responsible for trapping the sun's energy. अब why greenhouse effect important? पहला, it keep our planet livable by holding on to some Earth's heat energy so that it doesn't all escape into space. Heat trapping को हम greenhouse effect बोलते हैं. And last two lines बहुत important है. Just as too little greenhouse gases makes Earth too cold, too much greenhouse make Earth too warm. देखिए, अगर बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो क्या होगी? अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी. और बहुत ज्यादा गैसेस यूज होंगी तो क्या होगी? अर्थ वार्म हो जाएगी. तो अभी हमारे कंट्री में, हमारी अर्थ पे, वी आर फेसिंग दीज बोथ चैलेंजेस. कहीं जगह ग्रीन हाउस बहुत कम है और कहीं जगह बहुत ज्यादा है. इस वजह से अर्थ वार्म हो रही है, कहीं अर्थ कोल्ड हो रही है. एंड दिस इज not helping us to stabilize the climate. Why is the greenhouse effect a bad thing? क्यों ये बुरा है? See, it is not a bad thing, but people are concerned because earth greenhouse is warming up very rapidly. जो हमारी अर्थ की जो ग्रीन हाउस है वो बहुत रैपिडली वार्म अप हो रही है because we are currently adding more greenhouse gases to our atmosphere, causing an increased greenhouse effect. हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दिस इज बिकॉज इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज टेकिंग प्लेस. नाउ यू विल से कि हाउ. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी, कैन यू लुक एट दिस पिक्चर? ये सब हम लोगों ने क्रिएट किया है. ये जो कार है
इसके पास जो गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फैक्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, फ्रिज से, एयर कंडीशनर से, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब गैसेस हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, व्हेन वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ये सब गैसेस और ज्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में आ रही है एंड दे आर ट्रैपिंग, और इस वजह से हमारी जो अर्थ है वो और ज्यादा वार्म हो रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, burning of fossil fuels, and fossil fuels are important part of our lives. Second, deforestation. greenhouse effect क्यों हो रहा है? deforestation की वजह से industrial waste, landfills, global warming, air pollution, acidification of water bodies. So इन सब की वजह से greenhouse create हो रहा है. See, everything is interconnected. Deforestation is connected to greenhouse effect. Greenhouse effect is connected to global warming. Global warming is connected to afforestation. और ये सब humans का create किया हुआ है. We are responsible for this. अगर हम लोग properly afforestation को manage करें, so हमें deforestation का problem नहीं होगा. Deforestation का problem नहीं होगा तो हमें greenhouse effect का problem नहीं होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज नहीं होगा. हाउ टू प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट? हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा, और रिसाइकिल क्या करना पड़ेगा? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या वो रिसोर्सेज विच कैन बी रिड्यूस, विच कैन बी रीयूज, विच कैन बी रिसाइकिल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑफिस जाने का है एंड इट टेक्स 15 किलोमीटर, तो मुझे कार यूज नहीं करके एक 2 व्हीलर यूज करना चाहिए. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग? रिड्यूस, यूज लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग. जब तक जरूरत ना हो, वी शुड नॉट यूज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बिकॉज दे रिलीज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, ये ट्रैप करती है सन एनर्जी को, और इट क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट. बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, यूज लेस वाटर, यूज द ऑफ स्विच, switch off the fan, switch off the tube light, and the most important, plant a tree. So I hope you understand what is greenhouse effect, what is greenhouse, what are its causes, who is responsible for this, and how we can prevent greenhouse effect. So if you like this video, share with your friends. Happy learning. Thank you so much.